दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो नामुमकिन लगे? आज की कहानी एक किराएदार की है जिसे सबने फेल समझा, लेकिन उसने एक रहस्यमयी सलाह से अपनी जिंदगी पलट दी। वो सलाह क्या थी और क्या वो सचमुच कामयाब हुआ? इस रोमांचक और रहस्यों से भरी कहानी के लिए तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में जहाँ बाजार की चहल पहल कभी थमती नहीं थी, एक लड्डच का रहता था रमेश। रमेश एक किराएदार था जो एक अंधेरी तंग सी कोठरी में रहता था। हर महीने मकान मालिक की डांट उसका पीछा करती। रमेश किराया कब देगा? बाजार की चाय की दुकान पर लोग उसका मजाक उड़ाते। ये रमेश बस किराएदार ही रहेगा। वो चुपचाप सुनता, लेकिन उसके दिल में एक छुपा हुआ सपना था, अपना घर, अपना मकान। लेकिन एक किराएदार का ये सपना, लोग हंसते, ये सपना तो रेत का महल है। रमेश एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता, जहाँ वो भारी भारी बोरे ढोता। उसकी तनख्वाह इतनी कम कि बस किराया और 2 वक्त की रोटी ही निकलती। मगर हर रात वो अपनी पुरानी डायरी खोलता और अपने सपने का हिसाब लगाता। अगर मैं हर दिन कुछ बचाऊं तो शायद एक दिन, वो सोचता, लेकिन फिर रुक जाता। लेकिन कैसे? एक दिन बाजार में कुछ अजीब हुआ। एक बुजुर्ग व्यापारी जिसकी आंखों में चमक थी, रमेश को काम करते देख रहा था। रमेश ने उसकी भारी टोकरी उठाई और बिना लालच के दुकान तक पहुंचा दी। बुजुर्ग ने पूछा, लड़के, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? ये बाजार तुझे कभी इज्जत नहीं देगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं अपने सपने के लिए मेहनत करता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। उसने कहा, सपना अच्छा है, लेकिन उसे पाने के लिए हर दिन एक ईंट जोड़ना, मगर सावधान, रास्ते में धोखा भी मिलेगा। ये कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। रमेश के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। धोखा? ये क्या बात थी? उस रात वो सो नहीं सका। बुजुर्ग की बात उसके दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदल दी। चाय की दुकान की गप्पें छोड़ दी और रात को बाजार की गलियों में पुराना सामान इकट्ठा करने लगा। फटे जूते, टूटे बर्तन, वो उन्हें ठीक करता और बेचता। लोग हंसते, देखो, रमेश कबाड़ी बन गया। लेकिन रमेश के कानों में सिर्फ बुजुर्ग की आवाज गूंजती, हर दिन एक ईंट जोड़। कुछ महीनों बाद रमेश की बचत बढ़ने लगी, लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आया। बाजार में एक चालाक दुकानदार जो रमेश के छोटे मोटे धंधे से जलता था, उसे लालच दिया। रमेश, मेरे साथ पार्टनरशिप कर, हम बड़ा बिजनेस करेंगे। रमेश, जो सीधा साधा था, मान गया। उसने अपनी सारी बचत उस दुकानदार को दे दी, लेकिन रातों रात वो दुकानदार गायब हो गया। रमेश के हाथ खाली और दिल टूट गया। बाजार वालों ने फिर मजाक उड़ाया, देखा, रमेश का सपना रेत में मिल गया। रमेश पूरी रात अपनी कोठरी में बैठा रोता रहा। क्या बुजुर्ग ने इसी धोखे की बात की थी? लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आया। उसने ठान लिया, हार नहीं मानूंगा। उसने दोबारा शुरुआत की, इस बार ज्यादा सावधानी से। वो दिन रात मेहनत करता और अपनी बचत को छुपा कर रखता। रमेश ने उधार लिया, मजदूरों को काम पर रखा और उस जमीन पर एक छोटा सा मकान बनवाया। उस मकान को उसने किराए पर दे दिया। अब वो खुद किराएदार था, लेकिन दूसरों का मकान मालिक भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस नई सड़ी ढीक की वजह से जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। रमेश ने अपनी कमाई से और जमीनें खरीदी और एक के बाद एक मकान बनवाए। 5 साल बाद वही रमेश, जिसे लोग कबाड़ी कहते थे, कस्बे का सबसे बड़ा मकान मालिक बन चुका था। उसकी कोठरी अब एक शानदार घर में बदल गई थी। चाय की दुकान पर अब लोग उसकी तारीफ करते। रमेश ने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक दिन बाजार में वही बुजुर्ग व्यापारी फिर नजर आया। रमेश उसे देखकर दौड़ा, साहब, आपका शुक्रिया, आपने कहा था हर दिन एक ईंट, मैंने वही किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, लॉर्ड है के, मैंने बस एक हिंट दी थी, लेकिन क्या तुझे पता है कि वो जमीन किसने बेची थी? रमेश हैरान। बुजुर्ग ने कहा, वो मैं था। मैंने तेरी मेहनत देखी और तुझे आजमाना चाहा। तूने हार नहीं मानी। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं वही किराएदार हूँ, लेकिन अब अपने सपनों का मालिक भी हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सबक क्या है? छोटे कदम, बद्धे सपने, जिंदगी में धोखे मिलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने सपने पर यकीन रखो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। रमेश ने हर दिन एक ईंट जोत दी और अपना महल बना लिया। तुम अपनी जिंदगी में क्या जोतता रहे हो? तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम भी छोटे कदमों से बड़ा बन सकते हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है। चलो एक दूसरे को इंस्पायर करें। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलो। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कैसे एक फकीर ने अपनी तकदीर बदलकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, तो इस वीडियो को जरूर देखें।